इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हुसैन ओराकांडी का ये मंदिर मथुआ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुआ समाज के इस बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इसका महत्व अलग ही समझिए। खास करके जब आप शेड्यूल कास्ट वोट्स की तरफ देखें और मथुआ समाज की तरफ से आप समझिए कि तकरीबन 12% से भी ज़्यादा आबादी मथुआ समाज की है शेड्यूल कास्ट के भीतर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वोटर का चंक बन जाता है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के एतबार से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में मथुआ समाज कितना है? पश्चिम बंगाल में मथुआ समाज के अगर आप सिर्फ वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास मथुआ समाज के वोटर्स हैं, जो कि तकरीबन 20 विधानसभा सीटों पर अपना खासा प्रभाव रखते हैं। थोड़ी सी आवाजें भी सुन लेते हैं वहां क्या क्या हो रहा है जरा। ईश्वर की जब पूजा की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुआ समाज के तीर्थ स्थल ओराकांडी में इस वक्त हैं और वहां पर शीश नवाया है, उन्होंने पूजा अर्चना की है। और जैसा कि राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री का हर एक मूवमेंट जो है उसमें बहुत सी बातें छिपी होती हैं। इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री ने जब कुछ चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की थी वुमेंस डे के मौके पर, उसमें भी एक संदेश छिपा हुआ था। तो अजय जी, इसमें भी कुछ संदेश है? देखिए, अब राजनीति के आधार पर किसी भी क्रिया को या क्रम को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आज जब प्रधानमंत्री यात्रा पर हैं बांग्लादेश में और विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और खास करके पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके इम्पोर्टेंस को नकारना या फिर इसके ज़रिए वोट की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसे आप किनारे नहीं कर सकते। इसलिए भले ही उनकी मंशा ऐसी रही हो या ना रही हो, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, ये कहना अपने आप में गलत नहीं होगा। और मथुआ समाज पर इसका अच्छा प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा, जैसा कि मैं आपसे पहले बता रहा था, मथुआ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि CAA कानून जल्द से जल्द लागू हो। अभी CAA कानून देश में हालांकि उसे लागू करने की बात कही गई है, लेकिन अभी पूरे दिशा निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। मथुआ समाज के अधिकार लोग बांग्लादेश से 1971 या उसके पहले या उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। सिटीजनशिप को लेकर काफ़ी व्यवधान है, दिक्कतें हैं और मथुआ समाज की ये मांग रही है कि उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर माना जाए और वही सम्मान दिया जाए। तो अगर पश्चिम बंगाल में आज जिस तरह से 2019 के लोकसभा के चुनाव में मथुआ समाज ने पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट किया था, आज अगर वही उत्साह एक बार फिर दिखाई देता है तो लेकिन साथ ही साथ अजय जी, शेख बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान की मज़ार पर भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, वहां भी जाना वो नहीं भूले और वहां भी जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दी है। देखिए, वो तो राजकीय कार्यक्रम है और उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मंदिर में जाकर दर्शन करना ये प्रधानमंत्री का खुद का प्रेरोगेटिव है, जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री ऐसा पहले भी करते रहे हैं, इसलिए आप इसे बहुत अपवाद के तौर पर नहीं देख सकते। उन्होंने पहली बार किया है, लेकिन इसका फायदा मिलेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इसमें राजनीति का आशय है या नहीं, इसे राजनीतिक टीकाकार ज्यादा बेहतर तरीके से, चलिए जनता पे छोड़ देते हैं, जो मतदाता है वो अपने तरीके से इसको देखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो शुरुआत की, पहले जोशेश्वरी मंदिर है जहां पर मां काली की जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर ओराकांडी में पहुंचे। मथुआ समाज का ये बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और जैसा कि आपने सुना कि पश्चिम बंगाल में भी मथुआ समाज से अच्छे खासे वोटर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिटीजनशिप चाहते हैं और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा भी किया है कि वो आने वाले वक्त में CAA को लाएंगे और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसी सारी चीजों को जब आप कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ा संदेश ओराकांडी के मंदिर से पश्चिम बंगाल के मथुआ समाज में भी जरूर जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, चुनाव जो है वो आमतौर पर सिम्टोमेटिक और सिग्नल्स के चुनाव होते हैं। आप मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में जो वायदे करते हैं, उस वायदे से लोग कितने प्रभावित होते हैं, ये तय करता है कि मतदाता आपके पास कितना आ रहा है। चुनावी सभाओं में आप क्या कहते हैं, आपका हाव भाव क्या है, किस अंदाज में आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये वोटर्स तक एक सिग्नल देता है। और प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के दौरान मंदिर में जाकर पूजा करना, इसका अपना एक सिग्नल है और जो कोर वोटर है उस तक ये संदेश पहुंच रहा है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ओराकांडी में जो पुजारी जी नजर आ रहे हैं अजय जी, उनसे भी कुछ हल्की फुल्की बातें हुई हैं प्रधानमंत्री जी की। अब वो थोड़े वक्त के बाद शायद तस्वीर साफ होगी कि क्या बातचीत हुई। बहुत हल्के मूड में कुछ बातचीत वहां हुई है। तो ये दो तस्वीरें बहुत ही खास बांग्लादेश से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जोशेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां मां काली का ये मंदिर है और
अब वो ओराकांडी मंदिर पहुंचे हैं, जो मथुआ समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थल कहा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।